जॉइंट सिटिंग का एहतमाम किया है। अपर हाउस एंड द लोअर हाउस दोनों मिलकर जब यहाँ से पैगाम जाएगा तो उसके असरात पूरी दुनिया में होंगे। यहाँ बड़े मौसर तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कुछ ख्यालात का इजहार किया, कुछ उन्होंने तजावीज़ भी दी और कुछ तजावीज़ मांगी भी। मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है स्वीडन में, ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। इससे मुसलमानों के जो 1 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उनके दिल हिल गए हैं और उनके जज्बात मजरूह हुए हैं और उनको बहुत तकलीफ़ हुई है और होनी भी चाहिए थी। और इसके लिए जो एक मज़हब इस्लाम है उसका सही तरीके से अवेयरनेस नहीं दी गई, क्योंकि इस्लाम जो हमारा है वो अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, अखुवत का पैगाम देता है, शफ़क़त का पैगाम देता है और अदम तशद्दुद का पैगाम देता है। इसलिए जो इस वक्त हमारे मज़हब इस्लाम का चेहरा मस्ख़ कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके और वो आज इस किस्म की हरकतें वो करना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत सी बातें हुई, हॉलोकॉस्ट की बात हुई। जो जूइश हैं, अगर उनके मज़हब का एहतराम और हॉलोकॉस्ट के ज़रिए उनको पाबंद किया जाता है तो हमारे जो कुरान पाक है उसकी बेहुरमती और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम भी वैसे ही उसको तस्वर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए ये इंटरनेशनल लॉज प्रोहिबिट करते हैं कि आप किसी तरीके से स्टेट्स को अदम बर्दाश्त जो तशद्दुद है उसको रोकना चाहिए। अगर उसको नहीं रोकेंगे, उसका इफ़ेक्ट जो होगा रियासतों पर, मुल्कों पर और उसका पूरी दुनिया में वो एक गलत पैगाम होगा। तो इसलिए जो स्टेट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो उनको हवा ना दें, उनको उनका इजहार ना करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको दबाना चाहिए, ना कि उनको उकसाना चाहिए। आप देखेंगे, जब मैं इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहा हूँ, आप देखें, आप जाएं यूके में, लंदन में, लिंकन्स इन में जाएं, द ग्रेटेस्ट लॉ मेकर इन द वर्ल्ड इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम लिखा हुआ है कि लॉ गिवर अगर दुनिया में कोई है तो वो हमारे प्रॉफिट है, वो हमारे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हम तो वो पैगाम देते हैं, दुनिया मानती है उस पैगाम को। तो इसके लिए जो तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मांगी हैं, मेरे ख़्याल में सबसे पहले हमें नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए कि आपको कौमी सतह पर एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए जो फोरम आज आपने चुना है। इसमें से आपका एक कंसेंसस होना चाहिए कि आपके लिए क्या तजावीज़ हों। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि आपको पहले कौमी सतह पर कंसेंसस पैदा करना चाहिए और फिर आपको इंटरनेशनल सतह पे ये कंसेंसस करना चाहिए। ओआईसी के फोरम को बहुत मौसर तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये पैगाम जो है ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जो मज़हब इस्लाम है वो अमन का पैगाम देता है, दर्स देता है। और जिस किस्म की ये हरकत हुई है तो उनका मुझे खुशी हुई, थोड़ी सी खुशी हुई कि स्वीडन ने रियलाइज़ किया और उन्होंने उसकी मज़म्मत की है, मगर मज़म्मत काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा मौसर तरीके से उनको इजहार करना चाहिए। जो पोप ने
जो किया है मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों को लड़ाने में जो एक किरदार हो सकता था उन्होंने उसको मेलो डाउन किया है। तो इसलिए हमें जो है बड़े जो हमारा मज़हब दीन है, इस्लाम है, वो हमें बर्दाश्त सिखाता है, अमन सिखाता है और तशद्दुद का रास्ता नहीं देता। हम पुरअमन हम अपने एहतजाज करें, प्रोटेस्ट भी करें, मगर हम जो बर्दाश्त का जो है, जो हमारे हजूर पाक ने हमें बताया है कि बर्दाश्त और अदम तशद्दुद वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो यही मेरे 2-3 सजेशन थे और फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि बड़े मौसर तरीके के साथ इसको बहुत इफेक्टिवली तमाम फोरम्स में जहाँ जहाँ फोरम्स हैं उन पे ले जाना चाहिए और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो उनके जो पाबंदियाँ हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब, बहुत मेहरबानी।